लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया है। प्रशासन और किसानों के बीच बैठक में हुए समझौते के मुताबिक सरकार मामले की न्यायिक जांच कराएगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। मृतक किसानों के परिवार को 45 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। सरकार से हुए समझौते पर किसान नेता संतुष्ट दिखाई दिए। ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे FIR दर्ज हुई हो। 120 का मुलजिम है, क्योंकि जो उन्हें आज से 10 दिन पहले उन्हें बयानबाजी करी थी वो भी कोर्ट करा जाएगा और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी। लखीमपुर खीरी में कल हुई हिंसा में 9 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 4 किसान, 3 बीजेपी कार्यकर्ता, 1 ड्राइवर और 1 पत्रकार शामिल हैं। फिलहाल लखीमपुर खीरी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं और हालात नियंत्रण में हैं। लखीमपुर हिंसा में मारे गए बीजेपी के कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के पिता ने FIR दर्ज कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस हिंसा में मारे गए ड्राइवर हरिओम मिश्र के परिवार ने कहा कि हत्या करने वाले किसान नहीं हो सकते, उनकी आड़ में असामाजिक तत्वों का काम है। तलवारें उनके पास थी, कोई दंगाई, कोई किसान ऐसे तलवारें लेके नहीं आता है, कोई किसान हॉकी लेके नहीं किसी को मारता है। आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, कोई ऐसे किसान मारेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, इसी वजह से इसमें हिंसा की बड़ी साजिश रची गई। हो सकता है कि ऐसी चिढ़ लग रही हो कि उनका आंदोलन कमजोर हो रहा है और उन्होंने इस तरह की घटना करके फंसाने का प्रयास किया। लखीमपुर की घटना के बाद अजय मिश्र टेनी के दिल्ली में सरकारी आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी के लखीमपुर खीरी में एंट्री न करने देने को लेकर विपक्षी नेताओं ने योगी सरकार को घेरा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सीतापुर में ही रोक लिया गया। तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने विरोध के तौर पर गेस्ट हाउस में कमरे की सफाई करते हुए वीडियो जारी किया। देश के लोग देखकर मतलब यही देख रहे हैं कि ये गलत है। शांतिपूर्वक उनको मिलने दिया जाता उन परिवारों से, ये मुद्दा बनता ही नहीं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखनऊ में रोका गया तो वो धरने पर बैठ गए। इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और RLD के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं मिली। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल की फ्लाइट को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं मिली तो वहीं सड़क रास्ते से आ रहे पंजाब के डिप्टी CM सुखजिंदर रंधावा को भी बीच में ही रोक दिया गया। यूपी सरकार ने इसे विपक्षी दलों की तस्वीर खिंचवाने और राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश बताया है। विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी है और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में विपक्षी दलों ने देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह झड़प भी हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने लखीमपुर खीरी की घटना पर भी चिंता जताई। इससे पहले जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत वाली याचिका पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 3 कृषि कानूनों पर रोक है, फिर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? कोर्ट ने कहा, कानून की वैधता को चुनौती और सड़क पर प्रदर्शन साथ साथ नहीं कर सकते। आप एक रास्ता चुने, कोर्ट का, संसद का या फिर सड़क और प्रदर्शन का। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर की घटना का जिक्र करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दावे पर टिप्पणी की। कहा, जब हिंसा होती है तो कोई प्रदर्शनकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। इस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, लखीमपुर जैसी घटनाएं रोकने के लिए किसानों के प्रदर्शनों पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के बॉर्डर खुलवाने की मांग वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर अब 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन समेत 43 संगठनों को नोटिस जारी किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के तहत न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी को अयोध्या का मॉडल भी दिखाया जाएगा, जिसमें अयोध्या का मास्टर प्लान शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ के अर्बन कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री आवास योजना के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी देंगे और 6 लाभार्थियों से बात करेंगे। साथ ही पीएम मोदी 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी यूपी की 10 स्मार्ट सिटीज की 75 सफल परियोजनाओं की कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन करेंगे। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 लोगों को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा की एनसीबी कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। 7 अक्टूबर को तीनों की फिर से पेशी होगी। जमानत को लेकर किला कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एनसीबी ने आरोप लगाया कि आर्यन खान ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा हैं। इस पर आर्यन के वकील सतीश मानचिंदे ने कहा कि आर्यन ने विदेश से पढ़ाई की है, वो अभी भारत आए हैं, वो भला कैसे किसी सिंडिकेट का हिस्सा हो सकते हैं। ने एनसीबी कस्टडी मांगे और हम लोग ने अपोज किए थे, ये बोल के इन्वेस्टिगेशन हो गया है, पर कोर्ट ने 7 तारीख तक के इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन दी। इस मामले में गिरफ्तार अन्य 5 आरोपियों को भी 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया है। एनसीबी ने एक और शख्स श्रेयस नायर को गिरफ्तार किया है। श्रेयस को कल हिरासत में लिया गया था। श्रेयस आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट का स्कूल फ्रेंड है। श्रेयस का नाम आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट की मोबाइल चैट्स में सामने आया। एनसीबी ने एक और हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर का पता लगाया है, जिसने रेव पार्टी में ड्रग सप्लाई की थी। वहीं आज सलमान खान की बहन अलवीरा शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंची। कल सलमान ने घर जाकर शाहरुख से मुलाकात की थी। नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जल्द आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को हुई नीट 2021 की परीक्षा को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। परीक्षा में 7.5 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पेपर लीक और गलत आचरण की वजह से नीट परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। इन घटनाओं से उन लाखों छात्रों का नुकसान नहीं कर सकते जो परीक्षा में बैठे थे। नीट यूजी 2021 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को लेकर देश के कई हिस्सों में एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अदालती वक्त बर्बाद करने पर याचिकाकर्ता से पूरी कार्यवाही का खर्च भी वसूला जा सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.